बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनती हैं जो किसी ना किसी वजह से बनने के बाद या बनते समय ही ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। उन्हीं में से एक फिल्म है गुलजार की, जिसका नाम लिबास रखा गया था। साल 1988 से यह फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज होने का इंतजार कर रही है, लेकिन किसी वजह से उस फिल्म को रिलीज नहीं किया गया। लेकिन मशहूर शायर और गीतकार गुलजार की ये फिल्म बनने से पहले सेंसर बोर्ड द्वारा क्यों निष्कासित की गई, जानेंगे आज के हमारी इस वीडियो में। कहा जाता है गुलजार की ये फिल्म ऐसे मुद्दे पे आधारित थी जिसे देखने वाला कुछ समय के लिए सोचने पे मजबूर हो जाए कि वाकई गीतकार गुलजार एक शायर और गीतकार ही है, क्योंकि इनकी इस फिल्म की कहानी हम आपको हमारी वीडियो में बताएंगे कि आखिर इसके रिलीज न होने की वजह क्या है। ज्यादातर सेंसर बोर्ड उन फिल्मों को रिलीज नहीं करता जिनमें अश्लीलता बरती जाती है या फिर ऐसे मुद्दे होते हैं जो भड़काऊ होते हैं। तो आखिर इस फिल्म में क्या था, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुलजार साहब एक शायर और गीतकार थे। अपने समय में उन्होंने अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया था। दरअसल चेलों पर अपने गुरु का असर जरूर रहता है। शेक्सपियर की कहानियों पर फिल्में बनाने के शौकीन विशाल भारद्वाज इस महान रचनाकार तक अपने गुरु गुलजार की वजह से पहुंचे थे। गुलजार ने भी शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स से प्रेरणा लेकर अंगूर बनाई थी, लेकिन यही गुलजार खुद शेक्सपियर तक अपने गुरु बिमल रॉय की वजह से पहुंचे थे। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ पहुंचे नहीं बल्कि उनसे आगे भी निकल गए। बिमल दा की ही बंदनी से गीत लेखन की शुरुआत करने वाले गुलजार ने इसके कुछ साल बाद बिमल रॉय द्वारा बतौर निर्माता बनाई गई एक फिल्म 2 दूनी 4 में गीत लिखने के अलावा उसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग्स भी लिखे। गुलजार के सखा देबू सेन द्वारा निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म में किशोर कुमार और असित सेन के डबल रोल थे। ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक द कॉमेडी ऑफ एरर्स पे आधारित थी। इस फिल्म के 14 साल बाद ठीक इसी कहानी पे गुलजार ने संजीव कुमार और देवेन वर्मा को डबल रोल में लेकर अपने निर्देशन में अंगूर बनाई थी। 2 दूनी 4 में वो शेक्सपियर के नाटक को अपनी तरह से नहीं कह पाए थे, लेकिन यहाँ अपने मन मुताबिक कहानी कह ली गई, और क्या खूब कही। बिमल रॉय की वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म मजेदार जरूर थी, लेकिन गुलजार की खट्टी मीठी अंगूर के आगे खट्टी खट्टी ही लगती है। इसलिए बॉलीवुड में शेक्सपियर के इस नाटक का नाम आने पर सबसे पहले अंगूर का ही जिक्र होता है। ऐसे उदाहरण विरले ही होते हैं जब कोई चेला किसी मामले में अपने दिग्गज गुरु से आगे निकल जाए। बॉलीवुड की सर्वकालिक महान कॉमेडी फिल्मों में शुमार अंगूर और इसके निर्देशक गुलजार ऐसे ही उदाहरण हैं। बात की जाए कभी ना देखी गई गुलजार की फिल्म लिबास की, तो ये बॉलीवुड में चर्चा का विषय रहा। दरअसल साल 1988 में बनकर तैयार एक फिल्म गुलजार द्वारा निर्देशन, स्क्रिप्टेड और गीत लेखन थी। शादी के बाद वाली इस आधुनिक कहानी में नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और राज बब्बर का लव ट्रायंगल दिखाया गया था। फिल्म के लिए रचे आज तक सराहे जाते रहे पंचम दा के 4 गीत, रिलीज हो चुका फिल्म का पोस्टर और ट्रेलर, लेकिन इतना सब कुछ पब्लिक डोमेन में होने के बाद भी आज तक रिलीज नहीं हो पाई ये एक फिल्म। यही कहानी है गुलजार की बनाई लिबास की, जिसकी ना कभी सीडी डीवीडी रिलीज हुई और ना ही आम जनता इसे कभी किसी दबे छुपे माध्यमों तले देख पाई। लिबास के कभी ना रिलीज होने की वजह कई सालों तक सेंसर बोर्ड को माना जाता रहा, लेकिन इसका कभी ना रिलीज हो पाना गुलजार साहब और फिल्म के निर्माता की आपसी तनातनी का नतीजा है। कहते हैं कि लिबास के निर्माता विकास मोहन फिल्म की कहानी में काफी बदलाव चाहते थे और गुलजार इसे बिल्कुल अपने हिसाब से बनाना चाहते थे। फिल्म का अंत गुलजार ने एब्स्ट्रैक्ट रखा था, जिसमें शबाना का किरदार किस नायक को आखिर में अपनाता है ये उन्होंने दर्शकों की समझ पे छोड़ा था। लेकिन निर्माता चाहते थे कि शबाना राज बब्बर के किरदार को अपनाए और फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो। गुलजार की पिछली कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद उन्होंने स्क्रिप्ट में इस तरह के दखल को सिरे से नकार दिया और निर्माता ने लिबास को रिलीज करने से इनकार कर दिया। लिबास के बनकर तैयार हो जाने के 4 साल बाद निर्माता ने पब्लिक के लिए इसका प्रदर्शन सिर्फ एक बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किया, लेकिन तारीफ मिलने के बावजूद इसे थिएटर्स में रिलीज नहीं किया गया। फिल्म की तकदीर देखिए, बनकर तैयार होने के तकरीबन 26 साल बाद पिछले साल इसी फेस्टिवल में लिबास दोबारा गिनी चुनी पब्लिक को दिखाई गई और दर्शकों द्वारा एक बार फिर सराही गई।
हालांकि दिखाए जाने पर इस बार भी निर्माता ने घनघोर आपत्ति जाहिर की और साफ हो गया कि आने वाले समय में थिएटर्स तक लिबास का पहुंच पाना मुमकिन नहीं। कुछ समय पहले लिबास की डिजिटल रिलीज की खबरें सामने आई थी, लेकिन ये कब, कैसे और कहां देखने को मिल सकेगी, इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल सकी। तो देखा आपने, जहां अब तक इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड को दोषी माना जा रहा था, वहीं अब ये साफ है कि इस फिल्म के रिलीज ना होने की वजह आपसी मतभेद था। इस फिल्म के बारे में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो ऐसी ही सदाबहार किस्से कहानियां आप तक लेकर आएगी। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।